हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। बात करेंगे आज शैवालों के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में अपन बात कर चुके हैं कवकों के लक्षणों के बारे में, तो आज चर्चा करते हैं शैवालों के सामान्य लक्षणों के बारे में। तो जो एल्गी शब्द है वो सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1753 के अंतर्गत दिया गया था। तो एल्गी शब्द सर्वप्रथम या शैवाल शब्द सर्वप्रथम लिनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा सन 1753 के अंतर्गत दिया गया था। शैवालों की जो सिस्टमैटिक अध्ययन या स्टडी है उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। तो शैवालों का जो अध्ययन है वो कहलाता है फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान, और इस फाइकोलॉजी के जो पिता हैं वो कहे जाते हैं फ्रिश। आगे अपन फ्रिश के द्वारा शैवालों के लिए दिए गए वर्गीकरण के बारे में भी बात करेंगे जो अपने कोर्स के अंतर्गत है। फ्रिश ने सामान्यतः जो शैवाल हैं उनको कुछ 11 वर्गों क्लासेस के अंतर्गत विभक्त किया था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर बात करें शैवालों की परिभाषा या डेफिनेशन के बारे में, तो जो शैवाल हैं वो सामान्यतः क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक थैलॉइड प्लांट हैं, यानी कि हरित लवक युक्त स्वपोषी थैलॉइड प्लांट। तो अपन क्या कह सकते हैं शैवाल क्या है? शैवाल होते हैं क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी। क्लोरोफिल युक्त है तो अपना भोजन स्वयं बना सकेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और जो इनकी पादप काय है वो थैलॉइड होती है, थैलाब होती हैं। पादपों को अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक अपन कहते हैं थैलोफाइटा और दूसरे कहते हैं अपन एम्ब्रियोफाइटा। जो थैलोफाइट्स हैं उसके अंतर्गत अपन रखते हैं सामान्य रूप से एल्गी और फंगाई, यानी कि शैवाल और कवकों को, और जो वर्ग एम्ब्रियोफाइटा है उसका आरंभ होता है आपके ब्रायोफाइट्स के साथ में। इसके बारे में अभी आगे और चर्चा करेंगे अपन। जो प्लांट बॉडी है या पादप काय जो होता है वो होता है एक कोशिकीय से लेकर के वृहद विशाल बहुकोशिकीय संरचना भी अपन कह सकते हैं कि एल्गी के हो सकते हैं। तो एक रेंज है, एक परास है इसकी थैलस की, जो एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय संरचना युक्त हो सकती हैं। जो जननिक संरचनाएं हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, जो जननांग हैं, वो सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय होते हैं, परंतु यदि ये मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं तो उस अवस्था के अंदर सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो जननक्षम यानी कि फर्टाइल होती हैं, और जो आपके जननांग हैं वो किसी भी प्रकार के बंध्य आवरण यानी कि स्टेराइल जैकेट, प्रोटेक्टेड जैकेट के द्वारा ढकी हुई नहीं रहती हैं। यही एक मुख्य अंतर है आपके एम्ब्रियोफाइट्स यानी यूँ कह सकते हैं अपन ब्रायोफाइट्स और एल्गी के अंतर्गत, कि वहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो जननिक संरचनाएं जो होती हैं वो स्टेराइल जैकेट में परिवर्तित रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जननिक संरचनाएं हैं वो आपके किसी भी प्रकार के बंध्य आवरण से आवृत नहीं मिलेंगी आपको। युग्मकों के संलयन के द्वारा जो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, उसमें आगे परिवर्धन होता है किसके द्वारा? या तो अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, और या तो माइटोसिस के द्वारा या मियोसिस के द्वारा, परंतु वहाँ पे किसी भी प्रकार का एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्लांट्स को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक थैलोफाइट्स, दूसरा एम्ब्रियोफाइट। तो एम्ब्रियोफाइट वो प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो आप कह सकते हैं जीवन काल है उसके अंतर्गत एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है, परंतु यहाँ पे किसी भी प्रकार के भ्रूण का निर्माण आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये थैलोफाइट्स हैं। दूसरी अपन बात करें तो एल्गी जो है उसका डिवीजन अगर अपन देखें तो वहाँ इसके कुछ सदस्य जो हैं वो मोनेरा से संबंध रखते हैं, कुछ प्रोटिस्ट से संबंध रखते हैं और इवन कुछ प्लांटिस से संबंध रखते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि R.H. व्हीटेकर के द्वारा एक पंच जगत प्रणाली दी गई थी, जिसके अंतर्गत जो मोनेरा वर्ग है वहाँ पे रखा गया था आपके प्रोकैरियोटिक जीवों को। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए थे। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर भी कुछ शैवाल आते हैं जिन्हें अपन कहते हैं नील हरित शैवाल या साइनो बैक्टीरिया या साइनो जीवन।
दूसरी जो वर्ग था वो था प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव, ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। और इनके अंतर्गत भी एल्गी के कुछ सदस्य या शैवाल के कुछ सदस्य आते हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, और कुछ जो शैवाल है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीवों के समान है, जिनसे अपन वर्ग में रखते हैं, या यूँ कह सकते हैं बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स जो स्वपोषी हैं, जिसे अपन कहते हैं प्लांटिव वर्ग। और इसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं उदाहरण है स्पायरोगायरा, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो जो एक रेंज है इनकी, वो एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव से लेकर के एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव तक है। मतलब इनका जो आप कह सकते हैं विविधता है वो अत्यधिक देखने को मिलती है। यदि बात करें इनके अकरेंस की, ठीक है, तो अकरेंस अगर शैवालों का अपन देखें तो ये यूबिक्यूटस होते हैं। यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि ये लगभग सभी जगह पर ये वितरित रहते हैं या उपस्थित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि ये है शुद्ध जल के अंदर पाए जाते हैं, साथ ही ये समुद्री खारे जल में होते हैं, सॉइल के अंदर होते, सॉइल के ऊपर मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं, एपीफिट अधिपादप के रूप में देखने को मिलते हैं, परजीवी के रूप में देखने को मिलता है, गर्म जल के झरनों में ये पाए जाते हैं। आप इवन देख सकते हो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको एल्गी मिलेंगे, और जो परमानेंट स्नो फील्ड हैं जहाँ पे आप देखते हो कि बर्फ़ की चादर हमेशा बिछी हुई रहती है, वहाँ पे भी आपको कुछ शैवाल सदस्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर ये जो मेनली एनवायरनमेंट किस कह सकते हैं वातावरण में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर एक्वेटिक, यानी कि वो आपको जलीय वातावरण में ही ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये बात हुई आज शैवालों के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे शैवालों के वर्गीकरण के बारे में, जो कि उनके कह सकते हैं अपन हैबिट यानी आवास के आधार पे, जो हैबिटेट के आधार पे जो होगा वर्गीकरण, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।